नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम तरंग अध्याय का तीसरा भाग समझेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि आवृतकाल, कोणीय आवृत्ति तथा आवृत्ति क्या होती है, जिसके बाद हम देखेंगे कि प्रगामी तरंग की चाल किस प्रकार से होती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आवृतकाल, कोणीय आवृत्ति तथा आवृत्ति किसे कहते हैं। दोस्तों, इसके लिए एक आप ज्यावक्रीय आलेख को मानिए। जैसा कि हम जानते हैं कि yxt बराबर है a जा kx घटा ओमेगा t जमा फाई के। दोस्तों, यदि यहाँ पर फाई शून्य के समान है और x भी शून्य के बराबर है तो हमें कुछ इस प्रकार का समीकरण प्राप्त होगा। मतलब y शून्य t बराबर है a जा ऋणात्मक ओमेगा t, जिसका मतलब है ऋणात्मक a जा ओमेगा t। दोस्तों, तरंग के दोलन का आवृतकाल डोरी के किसी अवयव द्वारा एक पूर्ण दोलन में लिया गया समय होता है, जिसका मतलब है ऋणात्मक a जा ओमेगा t बराबर है ऋणात्मक जा ओमेगा छोटा t जमा बड़ा T, जिसको पुनर्व्यवस्थित करने के बाद हमारे पास कुछ इस प्रकार का समीकरण आता है। दोस्तों, चूंकि जा फलन प्रत्येक 2 पाई कोण पर पुनरावृत्ति करता है तो इसके अनुसार ओमेगा t बराबर है 2 पाई के, जहां पर ओमेगा बराबर है 2 पाई भाग t। दोस्तों, ओमेगा को यहाँ पर तरंग की कोणीय आवृत्ति कहा जाता है और इसका SI मात्रक रेडियन प्रति मीटर होता है। दोस्तों, किसी तरंग की आवृत्ति म्यू प्रति सेकंड दोलनों की संख्या होती है। मतलब म्यू बराबर है 1 भाग t के, जिसके अनुसार हमारे पास आता है ओमेगा भाग 2 पाई। दोस्तों, इसका SI मात्रक हर्ट्ज होता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रगामी तरंग की चाल किस प्रकार से होती है। दोस्तों, किसी प्रगामी तरंग की चाल निरूपित करने के लिए हम तरंग के किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करते हैं और यह देखते हैं कि यह बिंदु समय के साथ किस तरह गमन करता है। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने 2 बिंदु चिन्हित करे हैं, जिसका नाम है A तथा B। 2 विभिन्न समयों पर इनके बीच में जो लघु समय अंतराल है वो है डेल्टा t के समान। समस्त तरंग पैटर्न दाईं ओर मतलब x अक्ष की धनात्मक दिशा में डेल्टा x दूरी तक चलता है। मतलब इस प्रकार से तरंग की चाल बराबर है डेल्टा x भाग डेल्टा t के। दोस्तों, यह दोनों ही बिंदु वेग v से गमन करेंगे। यदि दोस्तों तरंग पर किसी निश्चित कला बिंदु की गति को दिखाया जाए तो हम जानते हैं कि yxt बराबर होता है a जा kx घटा ओमेगा t जमा फाई। यदि यहाँ पर फाई बराबर है 0 के तो हमारे पास आएगा yxt बराबर a जा kx घटा ओमेगा t। अतः जब समय t बदलता है तो निश्चित कला बिंदु की स्थिति x भी इसी प्रकार से बदलती है, जिसके लिए कला कोण अचर रहता है। मतलब k x घटा ओमेगा t बराबर है 0 के। मतलब इसके अनुसार हमारे पास कुछ समीकरण आएगा, वो होगा k dx भाग dt घटा ओमेगा t बराबर 0। यदि डेल्टा x तथा डेल्टा t का अल्पतम मान लिया जाए तो dx भाग dt बराबर होगा ओमेगा भाग k के, जहां पर ओमेगा को t से तथा k को लैम्डा से संबंधित करने पर हमें
कुछ इस प्रकार का समीकरण प्राप्त होता है। मतलब म्यू बराबर है 2 पाई ओमेगा भाग 2 पाई के बराबर लैम्डा म्यू, मतलब बराबर है लैम्डा टी के। ये समीकरण सभी प्रगामी तरंगों के लिए एक व्यापक संबंध है। इससे हमें यह पता चलता है कि माध्यम के किसी अवयव के एक पूर्ण दोलन काल में तरंग पैटर्न एक तरंग दैर्ध्य के बराबर दूरी तय करता है। दोस्तों, यह समीकरण एक निश्चित चाल के लिए तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति का संबंध देता है। वास्तव में जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि माध्यम में अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य तरंगे दोनों ही संभव हैं तथा इनकी चाल उसी माध्यम के अलग अलग होती है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि तनित डोरी पर अनुप्रस्थ तरंग की चाल क्या होती है। दोस्तों, किसी यांत्रिक तरंग की चाल विक्षोभ के कारण माध्यम में उत्पन्न प्रत्यायन बल और जड़त्वीय गुणों द्वारा निर्धारित होती है। दोस्तों, मान लीजिए ये कोई अनुप्रस्थ तरंग है जहाँ पर तनाव T है तथा इस संदर्भ में जड़त्वीय गुण रैखिक द्रव्यमान घनत्व है, मतलब जो डोरी के द्रव्यमान m को उसकी लंबाई L से विभाजित करने पर हमें प्राप्त होता है। दोस्तों, इस प्रकार से हम रैखिक द्रव्यमान घनत्व को दर्शा सकते हैं म्यू बराबर m भाग L, जहाँ पर म्यू की विमा m L वर्ग ऋणात्मक 1 है तथा T की विमा m L T ऋणात्मक 2 है। हमें इन विमाओं को इस प्रकार से योजित करना है ताकि हमें चाल की विमा प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार से हमें चाल की विमा प्राप्त होगी L T वर्ग ऋणात्मक 1। तो इसके अनुसार हम आसानी से देख सकते हैं कि अनुपात T भाग म्यू की विमा कुछ इस प्रकार से है, मतलब L वर्ग 2 तथा T वर्ग ऋणात्मक 2। दोस्तों, यदि यहाँ T तथा म्यू ही प्रासंगिक भौतिक राशियां हैं तो इसके अनुसार V बराबर होगा C घनमूल T भाग म्यू के, जहाँ C विमाहीन स्थिरांक है जिसे विमीय विश्लेषण द्वारा निर्धारित करना संभव नहीं है। मतलब वास्तव में सूत्र में C का मान 1 के बराबर है। अतः तनित डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल बराबर है V बराबर घनमूल T भाग म्यू। दोस्तों, चाल V माध्यम के गुण T तथा म्यू पर तरंग की तरंग दैर्ध्य या आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। तो इस माध्यम से किसी निश्चित चाल तथा आवृत्ति के लिए समीकरण तरंग दैर्ध्य का निर्धारित कुछ इस प्रकार से होता है, मतलब लैम्डा बराबर है म्यू भाग V के। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आवृतकाल, कोणीय आवृत्ति तथा आवृत्ति के बारे में पढ़ा, जिसके बाद हमने परगामी तरंग की चाल के बारे में पढ़ा। दोस्तों, अगली वीडियो में हम अनुदैर्ध्य तरंग की चाल तथा ध्वनि की चाल के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बाद हम देखेंगे कि तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा। तब तक आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इन सारे विषयों को दोहराने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।